हमारी जिम्मेदारी है कि कुलभूषण केस में फेयर ट्रायल को यकीनी बनाएं। कुलभूषण केस में बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के फैसले पर हर सूरत अमल होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुलभूषण जाधव को वकील फराहम करने की वजारत कानून की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतहर बिन अल्लाह की रिमार्क्स। सवाल किया, कुलभूषण केस में भारत का क्या मौक़िफ़ है। भारतीय कमीशन के वकील ने बताया कि हाई कमीशन ने बताया है कि दिल्ली में वजारत खारजा की मीटिंग्स जारी हैं। समाअत के मौके पर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि भारत को कुलभूषण जाधव तक तीसरी काउंसलर रसाई देने के लिए तैयार है। सिंध में जितना भी फंड चला जाए लगता कुछ नहीं। सिंध में इंसानों का जीना मुश्किल है तो दरख्त कैसे रहेंगे। दरियाओं और नहरों के किनारे शजरकारी से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा, सिंध वाहिद सूबा है जिसके मामलात और तरह चलते हैं। डाकू पकड़ने के नाम पर लाड़काना और सक्खर के बीच जंगल काटा गया। सिंध पुलिस डाकू तो क्या, एक तितली भी ना पकड़ सकी। सुप्रीम कोर्ट ने बिलियन ट्री मंसूबे का नोटिस ले लिया। कितने दरख्त कहां लगे, तमाम तफसीलात तस्वीर के साथ फराहम करने का हुक्म। दरियाओं और नहरों के किनारे शजरकारी से मुताल्लिक केस के दौरान अदालत का बिलियन ट्री मंसूबे के तहत दरख्त लगाने की अदालती तस्दीक का भी दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दरख्त लगाने की तस्दीक मुल्क भर में मौजूद मजिस्ट्रेट्स के जरिए कराएंगे। कहा, मुल्क के किसी हाईवे के अतराफ दरख्त मौजूद नहीं। पंजाब हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हैं। 10 अरब दरख्त प्रोजेक्ट नाकाबिले यकीन लगता है। इतने दरख्त लग जाएं तो मुल्क की किस्मत बदल जाए। मुल्क में कोरोना केसेस से अमवात में इजाफा। मजीद 67 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मरने वालों की मजमूई तादाद 8091 हो गई। एक दिन में मजीद 2458 केस सामने आए। कोरोना की रोकथाम के लिए पेशावर में 5 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन के निफाज का फैसला। मुतासर इलाकों में हयाताबाद, गुलबर्ग, यूनिवर्सिटी टाउन भी शामिल। स्मार्ट लॉकडाउन शाम 6 बजे से नाफिज होगा। पंजाब के शहर कमालिया के महल्ला इस्लाम नगर, हुसैन शाह और महल्ला चिड़क को हॉट स्पॉट करार देकर 8 दिसंबर तक सील। इतना बड़ा हादसा हुआ, आप लोगों ने खराबी के बावजूद जहाज उड़ाया, इसका जिम्मेदार कौन है। हवेलियां तैयारा हादसे की तहकीकात से मुताल्लिक केस में सिंध हाई कोर्ट का PIA हुक्काम से सवाल। कहा, जहाजों को कैसे चेक करके इजाजत देते हैं, हमें एक एक चीज बताएं। लोग रकम खर्च करके टिकट खरीदते हैं, अगर मुसाफिर महफूज नहीं तो क्या फायदा। इस रिपोर्ट के बाद PIA ने किसी जिम्मेदार का तयन किया। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने बताया कि ऑब्जर्वेशन में PIA को जिम्मेदार करार दिया गया। मुमकिन हादसा से बचने के लिए नया सॉफ्टवेयर बनाया गया है। दौरान समाअत शहीद कैप्टन की वालिदा रो पड़ी। कहा, उनके बेटे को जबरदस्ती फ्लाइट पर भेजा गया। वो एक दिन में 3 जहाज उड़ा रहा था, शदीद दबाव में था। अदालत ने सिविल एविएशन अथॉरिटी से तफसीली जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन का एहतजाज। रेलवे ट्रैक पर धरना दे दिया। बिन कासिम रेलवे ट्रैक पर धरने से ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त मुतासर। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रैक क्लियर होने तक कराची से कोई ट्रेन रवाना नहीं होगी। एहतसाब अदालत में साबिक वजीर आजम शाहिद काकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस की समाअत। शाहिद काकान अब्बासी ने शेख रशीद को बतौर गवाह तलब करने की दरख्वास्त दायर कर दी। कहा, LNG रेफरेंस के गवाहान की फहरिस्त में शेख रशीद अहमद का नाम पहले नंबर पर मौजूद है। पहले नंबर पर मौजूद गवाह को पहले बुलाया जाना चाहिए। एहतसाब अदालत का LNG रेफरेंस के हर हफ्ते एक दिन मुकर्रर करने का फैसला। कहा, हर हफ्ते के दौरान एक पूरा दिन LNG रेफरेंस की समाअत होगी, जिसमें सिर्फ आधे घंटे का वक्फा किया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले के खिलाफ साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की अपील सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 9 दिसंबर को केस की समाअत करेगा। जस्टिस फैसल अरब की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस सज्जाद अली शाह लार्जर बेंच में शामिल।
मुस्लिम लीग नून ने महकमा दाखिला पंजाब को शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की परोल पर रिहाई की मुद्दत में तौसीक की दरखास्त दे दी। दोनों की परोल पर रिहाई की मुद्दत कल खत्म हो रही है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक़ावान कहती हैं, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर परोल पर रिहा किया गया। परोल की मुद्दत में तौसी नहीं दी जा सकती। कहा था मुल्तान जलसा होकर रहेगा, अल्लाह की मदद से ऐसा ही हुआ। पीडीएम का ये निज़ाम आगे बढ़ता रहेगा। 8 दिसंबर को पीडीएम के इजलास में आइंदा का लाइहनुल तय किया जाएगा। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की गिलानी हाउस मुल्तान के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत को पूरे मुल्क के अवाम नजर नहीं आते, जलसा कैसे नजर आएगा, हुकूमती रित खत्म हो चुकी। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि बिजली बंद, पानी बंद, दुकानें खाना बंद करके कारकुनों को जेलों में डाला गया। 1 हफ्ते से पकड़ धकड़ हो रही थी। ऐसा तो डिक्टेटरशिप में भी नहीं हुआ। अब कहते हैं जलसा नहीं जलसी थी। पीडीएम ने ढिटाई से अवाम की जानों को खतरे में डाला। नाकाम जलसों पर मुबारकबादें बांटी जा रही हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर रद्द अमल। कहा, इक़्तिदार के लिए मौलाना ने हर दरवाजे पर सर झुकाया। मौलाना पीडीएम की पिटी हुई मूवमेंट में तशद्दुद का उनसर डालने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत कहती है घबराना नहीं है, लेकिन मुल्तान में चंद हजार अफराद के इकट्ठा होने पर घबरा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर झूठों का आलमी मुकाबला हुआ तो ये हुकूमत उसका वर्ल्ड कप जीत जाएगी। हमारे करेंसी अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे है। इमरान खान को मईशत से मुताल्लिक गलत इत्तलाआत बताई जा रही हैं। एफबीआर ने 5 माह के दौरान हदफ से 4.4% जायद टैक्स वसूल कर लिया। ज़राए के मुताबिक एफबीआर ने माली साल के 5 माह में जुलाई से नवंबर तक 1690 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया, जबकि हदफ 1670 अरब रुपए था।